श्री भाव को जय श्री कृष्ण। पहले हमने आपको कलयुग के बारे में बताया कि कलयुग में क्या क्या चीज़ होती हैं। तो देखिए 10 चीज़ होती हैं, 10 पाप होते हैं, 10 प्रकार के हम कुकर्म करते हैं। लोभ, झूठ, चोरी, दुष्टता, स्वधर्म का त्याग, दरिद्रता, कपट, कलह, दंभ और अन्य पाप भी करते रहते हैं। अब देखिए कलयुग का कहाँ प्रभाव ज़्यादा होता है, कलयुग का निवास किस जगह होता है, इसके बारे में मैं आपको आज बता रहा हूँ। देखिए जब परीक्षित शिकार करने निकला तो उसको कलयुग दिखाई दिया। तो परीक्षित ने कलयुग से कहा कि भाई अभी मेरा राज्य है, मेरे राज्य में तू नहीं आ सकता। तो कलयुग ने कहा कि प्रभु ये तो काल का चक्र है, अपने अपने समय पर सभी आते हैं और कलयुग का समय आ गया इसलिए मैं आ गया हूँ, नहीं कि नहीं मेरे यहाँ नहीं आ सकता। तब उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो कि मुझे कुछ स्थान रहने के लिए दे दो। तब परीक्षित ने उससे कहा कलयुग से कि देख यहाँ द्यूत होता हो, द्यूत मतलब जुआ खेलते हो, वहाँ पर निवास करना, और जहाँ दारू पीते हो, मद्यपान करते हो, उन लोगों के पास में निवास करना। जहाँ स्त्री संग होता हो, मैथुन होता हो, वहाँ भी कलयुग का निवास होता है। और जहाँ हिंसा होती हो वहाँ भी कलयुग का निवास होता है। तब कलयुग ने कहा कि महाराज ये तो मेरे लिए बहुत कम स्थान बचे हैं, एक आध स्थान और दे दो। तब राजा ने कहा कि सोने में, जहाँ पैसा रहता हो, ज़्यादा सोना रहता हो, वहाँ तेरा निवास हो। तो इस प्रकार से देखिए जुए में ज़्यादातर असत्य बोला जाता है, सत्य नहीं होता उसमें, होता कुछ है, करते कुछ हैं, दिखाते कुछ हैं, बरतते कुछ हैं। तो जुए में, द्यूत में असत्य होता है। महाभारत में जुआ हुआ था, उसमें सब कुछ हार गए, पत्नी तक को हार गए पांडव, तो उसका परिणाम महाभारत हुआ। तो ये जुआ में भी हमारे घर में महाभारत होता है। मद्यपान, शराब पीना, शराब जहाँ पी जाती है वहाँ कलयुग पूर्ण रूप से निवास करता है, इसलिए मद्यपान निषेध करना चाहिए अगर कलयुग से बचना है तो। स्त्री प्रसंग आवश्यकता अनुसार जितना घर गृहस्थी चलाने के लिए आवश्यक है उतना करना चाहिए, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा में फिर कलयुग निवास करता है। हिंसा, हिंसा का मतलब यहाँ बिना दया के, बिना बुद्धि के इस्तेमाल के हम पशुओं की हिंसा करते हैं, आदमियों की हिंसा करते हैं और बिना कारण निर्दोष लोगों को मारते हैं, वह भी कलयुग का प्रभाव है। और देखिए जहाँ सोना होता है, सोना मतलब जहाँ धन संपत्ति ज़्यादा होती है लोगों के पास में, वहाँ भी कलयुग का निवास होता है। इसलिए ईमानदारी का धन सदुपयोग करना चाहिए, न्यायोपार्जित धन होना चाहिए, अन्याय से उपार्जित धन नहीं होना चाहिए। अगर इनके अलावा अगर धन कोई आता है, सोना आता है, तो उसमें कलयुग का निवास होता है और फिर कलयुग में धर्म नहीं होता, अधर्म होता है। तो कलयुग के रूप कौन कौन से हैं देखिए। एक तो असत्य, बहुत बोलबाला है झूठ का, लोग झूठ बोलते हैं और थोड़ा सा पद मिल जाए या थोड़ा सा पैसा आ जाए, धन आ जाए, तो अभिमान भी आ जाता है, ताकत आ जाए, ताकत का भी अभिमान होता है।
और पैसे का भी अभिमान होता है, मद का भी अभिमान होता है, मतलब पद का भी अभिमान होता है और कुटुंब का भी अभिमान होता है। और कुछ नहीं है तो ये अभिमान तो हो ही जाता है लोगों को, कुछ नहीं है तो भी अभिमान आ जाता है। तो ये अभिमान भी कलयुग का रूप है। और आसक्ति, ये मेरा, वो तेरा, ये हो रहा, ये रहा, ये भी आसक्ति भी, ये स्त्री संग के रूप में आसक्ति प्रकट होती है। ये कलयुग के गुण हैं, रूप हैं। और निर्दयता, जहाँ निर्दयता होगी वहाँ हिंसा जरूर होगी, इसलिए निर्दयता, दयावान बने, दान करें। इससे जो है 4 अधर्म के रूप में कलयुग निवास करता है। और भी अच्छी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री कृष्ण।